इस रास्ते पे जब भी मैं निकलता हूँ मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जब मैं बचपन में अपने दादाजी के साथ सुबह सुबह सैर करने जाया करता था, तो हमारे दादाजी के मित्र भी थे। वह भी अपनी पोती के साथ वहाँ सैर करने आया करते थे। दादाजी अपने मित्र के साथ गप्पे मारते थे और मैं उनकी पोती के साथ गप्पे मारता था। बहुत दोस्ती थी मेरी मेरे दादाजी की पोती के साथ में, जिसको घर में सभी प्यार से प्रिया बोलते थे। प्रिया अपने नाम की तरह ही बहुत ही प्यारी थी। मैं जब भी प्रिया से बातें करने बैठता तो उसकी बातों में खो जाया करता था, जबकि यह मेरा बचपन था। बचपन में वह छोटी सी हर एक बात पर लड़ाई झगड़े करना, कभी कभी तो मैं उसकी चुटिया खोल देता था और वह रोने लगती थी। रोती हुई अपने घर जाती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था। अब तो बचपन की सारी बातें खो गई हैं। प्रिया के घर का एक नियम था कि उसके पिताजी कभी भी किसी को मारते नहीं थे, क्योंकि प्रिया के पिताजी को नोवेल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो प्रिया के घर में जब भी कोई गलती करता था तो उसके पिताजी उसको एक ही सज़ा सुनाते थे कि जब तक वह नोवेल पढ़ते हैं तब तक उसको उनके साथ बैठना होता था। प्रिया के घर में सब लोग इस सज़ा से बचना चाहते थे, इसीलिए कभी भी कोई गलती नहीं करते थे। प्रिया दो भाई एक बहन थे, लेकिन इनमें आपस में कभी झगड़ा नहीं होता था। इसका कारण था प्रिया के पिताजी द्वारा दी जाने वाली सज़ा। प्रिया हमेशा कहती थी, पिताजी आप चाहें 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन हमें यह सज़ा मत सुनाया करो, क्योंकि हमें यह बहुत बोरिंग लगता है। क्योंकि जब तक आप नोवेल पढ़ते हो तब तक हम आपको बैठ कर सुने। और मुझे प्रिया के पिता की यह आदत बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारे घर में तो अगर ज़रा सी भी कोई गलती हो जाती थी तो मम्मी पापा सब जूते चप्पलों से हमारे ऊपर टूट पड़ते थे। गालियों की बौछार होती थी वह अलग। और उसके बाद भी कभी किसी रिश्तेदारी में जाएं तो भी घर वाले उसी बात को दोबारा सुनाना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसलिए मुझे प्रिया के घर के नियम बहुत अच्छे लगते थे। प्रिया के घर में जब भी नाश्ता बनता तो उन लोगों की पसंद का बनाया जाता था, जबकि हमारे घर में मम्मी हाथ में जो आता वही बना कर रख देती थी और खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं खाया पापा के पास शिकायत भी गई तो पापा फिर से जूते चप्पलों के साथ हमारे ऊपर बौछार चालू कर देते थे। इस वजह से हम लोग बहुत ही कम डिमांड करते थे, जो हमारे सामने आता था वह हम खा लेते थे। जब हम ननिहाल में जाते तो पूरे दिन गांव के बच्चों के साथ हम धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, जबकि प्रिया अपने ननिहाल जाती थी तो वह लोग अपने साथ के बच्चों के साथ में घर में गेम खेलते, पिकनिक मनाते और बहुत एंजॉय करते थे। हमारी नानी जब भी अचार डालती तो मेरी बहन सारा अचार चुप चुप के खा लेती थी। इसलिए हमारी नानी या तो हमारे जाने से पहले अचार डालती थी या हमारे वापस आने के बाद अचार डालती थी। हम लोग बड़े हो चुके थे, सारे माहौल बदल चुके थे। जो बच्चे हमारे साथ खेलते थे अब वह भी बड़े हो चुके थे और अपने अपने करियर में कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। और प्रिया का तो पता नहीं, क्योंकि उसके पिता का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था तो अब वह दूसरे शहर चली गई थी। और उसके साथ प्रिया से मेरी थोड़े दिनों तक फ़ोन पर बात होती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वह बातचीत भी बंद हो गई थी। लेकिन जहाँ भी वह होगी मुझे पता है आज वह सक्सेस हो गई होगी, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। बचपन के दिन बड़े निराले, कितने मोहक, कितने प्यारे। दोस्तों, बचपन का ही वक्त एक ऐसा है जो इंसान टेंशन के बिना जीता है और पूरी ज़िंदगी याद रखता है। बचपन के जैसी मौज मस्ती कहीं नहीं होती है।